हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग आज आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। आज एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, ये अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कितने मार्क के लिए है? ये पूरा 8 मार्क के लिए है बच्चों। ठीक है, कितने मार्क का वेटेज है इसका? 8 मार्क का वेटेज, राइट। हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क्स। तो गाइज 8 मार्क का लिए सबसे ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया। आपने, आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कंप्लीट कर लिया, उसके भी वीडियोस देखे होंगे आपने। ठीक है, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर आज शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज nomenclature, IUPAC names and a common name for all these three functional group। कौन सा? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों IUPAC नेम्स अच्छे से याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स के अच्छे से याद रखना है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। क्यों? क्योंकि वही हमें हेल्प करेगा टू राइट द केमिकल रिएक्शंस दैट इज प्रिपरेशन मेथड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस देखो, अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप हो, इसमें एक ही रहता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप विच इज नोन एज सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यानी क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। अंडरस्टूड? तो ये कार्बोनिल ग्रुप जब भी प्रेजेंट होगा, ओके, उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, उसके साथ अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एंड दी अल्काइल ग्रुप, या फिर 2 अल्काइल ग्रुप, या फिर अल्काइल एंड हाइड्रोजन, तो फिर हमें अल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जनरेट होगा। आई होप कि आई नो दैट ये शायद ऐसे ओरली बोलने से समझ में नहीं आया होगा। सो लेट्स गो टू द फॉर्मूला ओनली। सीधा सीधा फॉर्मूले की तरफ चले जाते हैं, जहां पे अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, उसके एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं, कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, उसके एग्जांपल्स क्या है, दैट विल सी। ठीक है, अल्डिहाइड। अब देखो अल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला कि कॉमन कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है वहां पे, अंडरस्टूड। और उसके साथ साथ फिर हमने क्या लिखा है बच्चों, दैट वी हैव to write what, that is say R along with the hydrogen। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप को R अटैच है विद द हाइड्रोजन या फिर AR यानी बच्चों फिनाइल रिंग। ठीक है, फिनाइल रिंग का फॉर्मूला क्या है? देखो बेंजीन रिंग C6H6 ये उसका फॉर्मूला है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो हम लोग लिखते हैं C6H5, राइट। उसको ही हम लोग बोलते हैं AR, अंडरस्टूड। उसी को हम लोग कहते हैं AR यानी एरोमेटिक रिंग या फिर अरीन्स, अंडरस्टूड। एरोमेटिक रिंग दैट इज अरीन। सिंपली उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ऐसा ही है बच्चों, ओके, बेंजीन रिंग जैसा ही है, जहां बेंजीन रिंग ही है एक्चुअली, जैसा ही मतलब, तो बेंजीन रिंग और उसके साथ फिर आपको अटैचमेंट होगी CHO की। ठीक है, किसकी अटैचमेंट होगी? CHO की, यानी अल्डिहाइड ग्रुप की, या फिर इसके साथ NO2 ग्रुप हो सकता है, तो डिफरेंट आपको कंपाउंड मिल जाएंगे। बट सिंपली C6H5 यानी अरीन, यानी आपको सिंपली बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है, अलोंग विद दैट जो भी सब्सटेंट है वो आपको उसके साथ लिखना है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट दिस अल्डिहाइड, जहां पे अल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय RC डबल बॉन्ड OH। वहां पे R क्या है बच्चों? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म करते हैं हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था। अल्काइल ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम द अल्केन ओनली, जहां पे अल्केन में से हाइड्रोजन हटा दो तो द रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड टू बी अल्काइल। फॉर्मूला क्या है? CH3 C2H5 C3H7 C4H9 एंड ऑल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अंडरस्टूड। ओके, अब AR यानी अरीन जब भी मैंने बोला दैट इज फॉर्मूला इज C6H5, या फिर आप बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो अलॉन्ग विद आप CHO ग्रुप या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच कर सकते हो। सो एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। सी ओवर हियर द एग्जांपल इज, अब समझ लो मैं R के प्लेस पे CH3 लिख दूं तो फिर मुझे मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड, IUPAC नेम इज इथेनॉल। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बन गया अल्डिहाइड। या फिर मैं AR यानी बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड एज वन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों? बेंजाल्डिहाइड एज वन ऑफ द कंपाउंड। ये देख लो, ये बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ फिर मुझे अटैच करना क्या है? CHO, this is called as benzaldehyde। So these are the two examples of aldehyde। एक तो एलिफेटिक है, दूसरा एरोमेटिक है, वही क्लासिफिकेशन एक्चुअली। ठीक है, कीटोन में रहेगा कार्बोनिल ग्रुप, बट कार्बोनिल ग्रुप को अटैच होंगे 2 अल्काइल ग्रुप। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, या फिर एक अल्काइल ग्रुप एंड एक अराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों
यू नो अराइल ग्रुप, यानी 665 665 ये रिंग हो सकते हैं। चलो तीनों के एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो सी फॉर द फर्स्ट वन, ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन या फिर डाइमिथाइल कीटोन, R C डबल बॉन्ड O R के फॉर्म में। या फिर ये दोनों अल्काइल ग्रुप तो मैंने सेम लिखे, डिफरेंट लिखूं तो अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको बोलता है इथाइल मिथाइल कीटोन। दोनों एग्जांपल हो गए कीटोन के। या फिर AR C डबल बॉन्ड O R, अब AR यानी क्या, बेंजीन रिंग। चलो तो फिर बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये ड्रॉ कर ली मैंने बेंजीन रिंग, उसके साथ है C डबल बॉन्ड O और समझ लो R इज अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3 ग्रुप, दिस इज एक्चुअली इथाइल मिथाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, एसिटोफिनोन की भी कहते हैं उसको। ये एग्जांपल हो गया। या फिर दोनों बेंजीन रिंग हो सकती है, AR C डबल बॉन्ड O AR, यानी 2 बेंजीन रिंग्स विल बी देयर, ठीक है, ये देख लो ये 2 बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड अच्छा ये C डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन रिंग, डाइफिनाइल कीटोन कहते हैं। तो तीनों एग्जांपल्स हो गए कीटोन के, अंडरस्टूड। हियर कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, तो R के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल मिथाइल ग्रुप या फिर इथाइल ग्रुप कोई भी। या फिर आप लिख सकते हैं दैट इज ARC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ARC डबल बॉन्ड OH यानी यहाँ पे रहेगा एरोमेटिक रिंग एक्चुअली, तो आपको एलिफेटिक या एरोमेटिक यू नो वो कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, समझ लो RC डबल बॉन्ड OH लिख दिया। यानी हम लोग लिखेंगे एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको एसिडिक एसिड कहते हैं, कॉमनली आप लोग विनेगर कहते हैं जो कि खाने में यूज होता है, राइट। या फिर R में लिखूं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, आप सिंपली COOH लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH लिखे वो भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, अंडरस्टूड। या फिर आप बेंजीन रिंग को अटैच कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C double bond O single bond OH, this is benzoic acid, okay, this one is a benzoic acid, so all are the examples। so guys आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है जनरल फॉर्मूले में, that is aldehyde RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H या फिर ARC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अंडरस्टूड। कीटोन RC डबल बॉन्ड O R, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होंगे सेम या फिर डिफरेंट, ARC डबल बॉन्ड O R अल्काइल अराइल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप, या फिर बोथ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटोन। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कॉमन कार्बोनिल ग्रुप बट उसके साथ रहेगा अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर यू नो अराइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अंडरस्टूड। सो RC डबल बॉन्ड OH ARC डबल बॉन्ड OH, सो एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड आर दी एग्जांपल्स ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गया ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। ये सारे क्लासिफिकेशन हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों पहले स्टार्ट कर लेते हैं फॉर दी अल्डिहाइड, ठीक है। फर्स्ट विल स्टार्ट फॉर दी अल्डिहाइड ओनली, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड में यू कैन सी ओवर हियर दैट इज the aldehyde is majorly classified into 2 types, okay, 2 टाइप है वहां पे। पहला टाइप क्या है, एलिफेटिक अल्डिहाइड, दूसरा क्या है, एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब एलिफेटिक अल्डिहाइड यानी क्या बच्चों होगा, अल्डिहाइड में CHO ग्रुप तो रहता है, एलिफेटिक में क्या होगा, देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक चेन, ठीक है। जैसे कि simply over here CHO group is attached to sp3 hybridized, okay, CHO group is attached to sp3 hybridized carbon atom, किसको अटैच है, sp3 hybridized carbon atom को। तो फिर जनरल फॉर्मूला एलिफेटिक अल्डिहाइड का लिखेंगे हम लोग RCHO या फिर RC डबल बॉन्ड OH, एंड उसका एग्जांपल यू कैन राइट ओवर हियर CH3 CHO, आप CHO लिखो या फिर मैंने अभी यहाँ पे लिखा था C डबल बॉन्ड O से ओ हियर C डबल बॉन्ड O, अरे दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया मैंने, आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चों, वहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, H लिखना चाहिए, या H लिखना चाहिए, ओके प्लीज पे अटेंशन। हाँ यहाँ पे OH लिखा था मैंने बाय मिस्टेक, बट H शुड बी देयर, ओके। सो आप लिखो दैट इज C डबल बॉन्ड OH या फिर आप लिख सकते हो दैट इज CHO, इसे इसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, ओके। डन विद दिस, तो CH3 CHO, दूसरा एग्जांपल दैट इज C2H5 CHO, this is acetaldehyde, this is propanaldehyde, all these examples are of this aliphatic aldehyde, यानी aliphatic chain रहेगा वहां पे, understood। अब aromatic aldehyde में यहाँ पे CHO group is attached to aromatic ring, ओके। CHO ग्रुप किसको अटैच है, एरोमेटिक रिंग को अटैच है। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला AR सिंगल बॉन्ड CHO, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा उसको, ये एरोमेटिक रिंग और उसको अटैच रहेगा क्या,
CHO ग्रुप, ओके, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग, और उसको क्या अटैच रहेगा बच्चों, CHO ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजाल्डिहाइड। अंडरस्टूड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, CHO ग्रुप अटैच टू एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक एल्डिहाइड, CHO ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये दो एग्जांपल हो गए और दो टाइप हो गए एल्डिहाइड्स के, जहां पे एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला RCHO एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड ARCHO। क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ेंगे विद द कीटोन्स, द दिस वन प्रिपरेशन ऑफ, आई एम सॉरी नॉट प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। अब देखो बच्चों कीटोन में again two major types are there, one is aliphatic ketone and second one is aromatic ketone, but aliphatic ketone की भी फिर further classification है, तो that also we'll see। अब देखो aliphatic ketones में यहाँ पे क्या हो रहा है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, और उसके साथ क्या रहता है, एक तो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, या फिर अराइल ग्रुप अटैच होगा, या फिर अल्काइल एंड अराइल ग्रुप। तो सिंपली आई रोट ओवर हियर दैट इज C डबल बॉन्ड O हैविंग टू सिंगल बॉन्ड्स ओवर दैट। तो कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज अटैच्ड टू टू carbonyl group, okay, that compound in which C double bond O group attached to two carbonyl, instead of carbonyl group two alkyl groups, I should write actually two alkyl group, that is carbonyl group only, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों alkyl groups, okay। So here what C double bond O group, that is carbonyl group, actually it is attached to two alkyl group, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप किसको अटैच है, टू अल्काइल ग्रुप को अटैच है। अगर कार्बोनिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप को अटैच है तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब उसके एग्जांपल्स हम लोग लिखेंगे, द कॉमन कार्बन दिस वन कीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये पहला मेंबर है एक्चुअली कीटोन का, अंडरस्टूड। तो जहां पे दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर। डाइमिथाइल कीटोन भी उसका नाम है, प्रोपेनॉन भी उसका नाम है, राइट। एंड दिस वन लाइक से एसीटोन तो हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग कहेंगे दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन, अंडरस्टूड, या फिर ब्यूटेनॉन और ब्यूटेन 2 ओन, दैट इज द IUPAC नेम। दोनों एग्जांपल हो गए एलिफेटिक कीटोन के, बराबर है, जहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप, अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों एलिफेटिक ये जो कीटोन है, अब आपने ध्यान दिया होगा ये C डबल बॉन्ड O दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, या फिर दो अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ है, ठीक है। यानी ये एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप। इस दोनों केस में ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप दैट अटैच टू C डबल बॉन्ड O, एलिफेटिक कीटोन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उनके दो टाइप्स हैं, एक तो है सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा बच्चों कि सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू C डबल बॉन्ड O, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अटैच टू C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड को दोनों अल्काइल ग्रुप रहेंगे वो सेम, यानी मैंने पहला एग्जांपल लिखा था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा एक्चुअली एग्जांपल ऑफ दिस सिंपल कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलता है डाइमिथाइल कीटोन, ओके। डाइमिथाइल कीटोन इज आल्सो नोन एज एसीटोन, बराबर है। या फिर दूसरा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ देख लो आप, C डबल बॉन्ड O को CH3 दोनों सेम ग्रुप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सेंट्रली, हियर CH3 CH2, यहाँ पे CH2 CH3, ये भी इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो गए। तो व्हेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज अटैच्ड टू सेम अल्काइल ग्रुप, that ketone is called as what, simple ketone, also called as symmetrical ketone, ठीक है। सिंपल कीटोन या फिर क्या कहेंगे हम लोग उसको, सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। ऑन द अपोजिट मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होगा वहां पे, डेफिनेटली C डबल बॉन्ड को अल्काइल ग्रुप तो अटैच होंगे बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, दिस टाइम क्या होंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। सो यहाँ पे आई राइट ओवर हियर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, okay, different alkyl groups attached to the C double bond O। तो example, say for example CH3 C double bond O single bond CH2 CH3, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है,
यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ को, तो इसको बोलेंगे हम लोग मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन। चलो ये तो हो गया हमारा सिंपली एलिफेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स में भी वही एक्चुअली टाइप्स आ जाएगा, अंडरस्टूड। या फिर आप एक अल्काइल ग्रुप एंड एक अराइल ग्रुप भी डाल सकते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन ओनली, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों एलिफेटिक कीटोन्स। क्या है एलिफेटिक कीटोन में? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटैच टू टू अल्काइल ग्रुप्स, ओके, टू अल्काइल ग्रुप्स, अंडरस्टूड। अब वहां पे उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आर, अंडरस्टूड। उसमें फिर दो टाइप्स है, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन, दूसरा है मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन में क्या होंगे? टू सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, एंड अनसिमेट्रिकल और मिक्स कीटोन में टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। चलो अब सेकंड टाइप पे चले जाते हैं, दैट इज एरोमेटिक कीटोन्स, ओके। एरोमेटिक कीटोन, अब एरोमेटिक कीटोन मतलब क्या होगा? एरोमेटिक रिंग विल अटैच टू द सी डबल बॉन्ड ओ, तो ओवर हियर कंपाउंड कंटेनिंग इन विच सी डबल बॉन्ड ओ इज अटैच टू आइदर टू अराइल ग्रुप्स या फिर वन अराइल एंड वन अल्काइल ग्रुप। देखो एक तो अराइल ग्रुप्स पे अटैच हो जाएगा या फिर वन अल्काइल ग्रुप एंड वन अराइल ग्रुप। सिंपली इट इज रिटन एज AR सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड AR यानी अरीन्स C6H5, या फिर AR सी डबल बॉन्ड R। एग्जाम्पल लिख ले तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, ये सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, दैट इज AR सी डबल बॉन्ड O AR, ओके। C6H5 सी डबल बॉन्ड C6H5 भी लिख सकते हैं हम लोग सिंपली। डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कहते हैं इसको, या डाइफिनाइल कीटोन एक्चुअली, ओके। AR सी डबल बॉन्ड OR एक अल्काइल ग्रुप है, एक अराइल ग्रुप, आप बेंजीन रिंग लिख दो बॉस। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, उसके साथ सी डबल बॉन्ड O को अटैच कर लो, ये सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप, आप CH3 लिख दो, आप C2H5 लिख दो, आप C3H7 लिख दो, ऑल राइट CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल हो गए एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन में अब ये अगर इसको कहे स्पेसिफाई करे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा बच्चों एक्चुअली, एंड ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, सेम बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग एंड विद अल्काइल ग्रुप एक्चुअली है, अंडरस्टूड। अब बट एक भी अगर बेंजीन रिंग है इन द होल कीटोनिक ग्रुप तो उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एज अ एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है। एंड सिंपली एलिफेटिक कीटोन में तो क्या है? सिंपली एलिफेटिक चेन रहेगा, वहां पे अल्काइल ग्रुप रहेगा सी डबल बॉन्ड O के साथ। डन विद दिस, ओके, कीटोन इज आल्सो डन। चलो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे क्या होगा? सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप, ओके, एंड अटैच टू एरोमेटिक ग्रुप, और उसी के बेसिस पे दो टाइप्स, एक तो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है क्या बच्चों? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जब सी डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड टू बी अ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? आर सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर RCOOH। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है लाइक CH3 COOH, आप सी डबल बॉन्ड OH लिखो या फिर COOH लिखो, दैट इज द सेम थिंग, व्हाट इज द सेम थिंग ओनली। ये एसिटिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आप दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो लाइक CH3 CH2 COOH, ठीक है, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, दे अगेन द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देन फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप है उसके, कौन से? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन एक्चुअली, ठीक है। मोर देन थ्री भी है, ट्रेट्रा भी होंगे, ठीक है, बट विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थ्री, मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? सिंपली एक COOH ग्रुप रहेगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप, या फिर सिंपली आप लिखोगे इसको COOH ग्रुप, सिर्फ एक ही रहेगा तो वो मोनो। डाई में 2 COH ग्रुप, ट्राई में 3 COH ग्रुप, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं बच्चों हम लोग, दैट इज ऑफ दिस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये जो एग्जांपल लिखा है एसिटिक एसिड यही होगा, दैट इज CH3 COOH, ठीक है, CH3COOH is the example of this one monocarboxylic acid containing only one carboxylic acid group, ठीक है। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच टू इट, ठीक है। एक तो आपको एरोमेटिक रिंग पे मिल जाएगा या फिर आपको सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही अटैच हो जाएगा, जैसे कि आपने शायद ऑक्सैलिक एसिड का नाम सुना होगा, ठीक है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है।
COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, दिस इज COH। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच है। दिस वन इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे, से फॉर एग्जांपल CH2COOH, COOH having here OH, दूसरा ये CH2COOH। ये देख लो बच्चों एग्जाम्पल, CH2COH, COH, COH, CH2COH। दिस इज द एग्जाम्पल जहां पे 1, 2 एंड 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो फेमिलियर टू यू एक्चुअली, साइट्रिक एसिड। लेमन में रहता है ना साइट्रिक एसिड, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड एक्चुअली। ओके, तो साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे। ओके, एरोमेटिक रिंग में थैलिक एसिड में जनरली होता है वो। ओके, एंड देन tricarboxylic acid having the 3 carboxylic acid group, example is citric acid. So these are the the types of aliphatic carboxylic acid जहां पे COH ग्रुप किसको अटैच रहेगा? दिस वन एलिफेटिक चेन को या फिर एलिफेटिक ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को यू कैन से। ओके, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे COH ग्रुप विल अटैच टू एरोमेटिक रिंग। ठीक है, COH ग्रुप किसको अटैच रहेगा? एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा। जनरल फॉर्मूला ARC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग लिख सकते हैं आप लोग, ये बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग, और उसके साथ आप अटैच कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अंडरस्टूड? ये COOH कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। इसी में समझ लो आपने ये बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लिया, राइट? एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच कर लिए, ये COH ग्रुप एंड ये COH ग्रुप, इसको थैलिक एसिड कहते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर बेंजीन 1, 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसका आईयूपीएसी नेम है। अंडरस्टूड? तो दीज आर दी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक रिंग रहेंगे। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन। देखो रिकॉल कर लेते हैं फटाफट 1 मिनट में ही। लाइक दिस वन, classification of aldehyde, aliphatic aldehyde containing aliphatic group, CHO group is attached to sp3 hybridized carbon atom, aromatic aldehyde में CHO group attached to aromatic ring, कीटोन एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन में C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप पर अटैच होगा, जहां पे इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड सिमेट्रिकल कीटोन एंड मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिंपल कीटोन में 2 सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू C डबल बॉन्ड, मिक्स में 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू C डबल बॉन्ड। ठीक है, एरोमेटिक कीटोन में रहेगा डेफिनेटली C डबल बॉन्ड को एक तो दोनों एरोमेटिक रिंग या फिर एक अल्काइल ग्रुप एंड एक एरोमेटिक रिंग। लास्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप, राइट? उसमें भी मोनो, डाई एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड फाइनली ओवर हियर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग। अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर दी एग्जांपल्स। क्लियर हो गया? चलो आईयूपीएसी नेम की तरफ चले जाते हैं, फटाफट आईयूपीएसी नेम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन फॉर द अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन एंड देन आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी कंप्लीट कर लेगा। ओके, दिस आर दी सम ऑफ द कंपाउंड्स मैंने लिख के रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, विल गो फॉर द कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी नेम। ओके, अब देखो बच्चों कॉमन नेम ऑफ दिस HCHO, these are the aldehyde compound only। हाँ, ये कौन सा है? तो these are aldehyde only। तो देखो गाइस HCHO is the first member of aldehyde, commonly it is known as formaldehyde। इसका कॉमन नाम क्या है? formaldehyde। ठीक है, it is called as formaldehyde। ठीक है, पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं and then I will go for the IUPAC name। CH3CHO, this is CH3CHO is the second member of aldehyde, it is known as acetaldehyde। बच्चों ये आपने फॉर्मूला अलॉन्ग विद द कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम मैं बताऊंगा हाउ टू रिमेंबर एक्चुअली। ठीक है, CH3CH2CHO। ओके, 3 कार्बन एटम है। अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज प्रोपियोनल्डिहाइड। या CH3CH2CHO दैट इज प्रोपियोनल्डिहाइड। It is called as propionaldehyde। CH3CH2CH2CHO 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, ब्यूटाइरल्डिहाइड। ये हो गए कॉमन नेम। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। जनरल ये दो फॉर्मूले याद कर लो विद द नेम, वो भी इनफ हो जाएगा एक्चुअली। CH3CH2CHO प्रोपियोनल्डिहाइड, CH3CH2CH2CHO ब्यूटाइरल्डिहाइड। बच्चों ये जो है बेंजीन रिंग कंटेनिंग CHO ग्रुप, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपली बेंजाल्डिहाइड।
ठीक है, क्या नाम है, बेंजाल्डिहाइड। ओके, एंड दिस वन द बेंजीन रिंग कंटेनिंग वन CHO ग्रुप एंड वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है। तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सैलिसाइल एल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्केन के नाम से ही डिराइव करेंगे, विल गोइंग टू डिराइव फ्रॉम द अल्केन ओनली, जहां पे एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय एल। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, ई ऑफ अल्केन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय एल। ठीक है, तो पूरा वर्ड क्या हो गया ये, अल्केनल। आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे, अल्केनल, अंडरस्टूड। अब देखो, काउंट करना है कार्बन एटम, और बेस्ड ऑन दैट हमारा जो पैरेंट अल्केन है वो लिखना है उसका नाम, और उसके एंडिंग में ई को रिप्लेस कर देंगे एल से। तो देखो HCHO में एक ही कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम रिप्रेजेंट बाय मीथेन, करेक्ट, ये हो जाएगा मीथेन। अब मीथेन में से ई गोइंग टू रिप्लेस बाय एल, तो उसका नाम आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मीथेनल। HCHO इज नोन एज व्हाट, मीथेनल। CH3CHO, अब CH3CHO कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, तो वो कौन से अल्केन में रहता है, इथेन में रहता है। इथेन में से ई रिप्लेस बाय एल, तो हो जाएगा इथेनल। CH3CHO इज द इथेनल। CH3CH2CHO 3 कार्बन एटम टोटल, करेक्ट, किसमें होता है, प्रोपेन में, ई रिप्लेस बाय एल, प्रोपेनल। CH3CH2CH2CHO 4 कार्बन एटम, ब्यूटेनल। ओके, अब ये बेंजीन रिंग विद CHO, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर सिंपली आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम इज सेम, लिख लेते हैं, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम भी बेंजाल्डिहाइड है, कॉमन नेम भी बेंजाल्डिहाइड है। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जहां पे हमें नंबर 1 ये देना है, एंड दिस इज नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड देन हैविंग द बेंजाल्डिहाइड, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्या लिखा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, एंड दिस इज आवर बेसिक कंपाउंड अल्डिहाइड, बेंजीन रिंग कंटेनिंग CHO, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सो दिस वे गाइस, हमें आप आईयूपीएसी नेम लिखना है, सिंपली आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, अल्केनल, जहां पे कार्बन एटम को काउंट करो और ई रिप्लेस बाय एल, आपको आईयूपीएसी नेम मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे विद द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन में ये सारे फॉर्मूलेज लिख लिए हैं। कॉमन नेम के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सिंपली लिखना है अल्काइल ग्रुप का नाम, यानी अल्काइल, और फॉलो करना है वर्ड कीटोन, अल्काइल कीटोन। जैसे अल्कोहल के लिए लिखा था अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड के लिए लिखा था अल्काइल हैलाइड, उसी तरह से यहाँ पे कीटोन के लिए अल्काइल कीटोन। यानी हमें पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, सेपरेटली फॉलो करना है वर्ड किसका, कीटोन से, बराबर है। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो डाई ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करेंगे, राइट। पहला कंपाउंड देख लो तो बच्चों, CH3COCH3, C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं आप, या फिर सिंपली CO लिखेंगे। ठीक है, CH3COCH3 कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, CH3 ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप, कितने हैं, 2, तो उसको हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा है, ओके। आईयूपीएसी नेम विल सी लेटर ऑन। CH3COCH2CH3, ये मिथाइल ग्रुप, ये है इथाइल ग्रुप, एबीसीडी वाइज इथाइल ग्रुप कम फर्स्ट, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन, पहला इथाइल ग्रुप, देन मिथाइल ग्रुप। CH3CH2CO CH3CH2, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, दोनों इथाइल ग्रुप, तो डाई प्रीफिक्स दे देते हैं, डाई इथाइल कीटोन। डन विद दिस, ओके। CO CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये मिक्स कीटोन का ये एग्जांपल, ये CH3 ग्रुप, ये प्रोपाइल ग्रुप, बराबर है। तो मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे एन प्रोपाइल दे देते हैं, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, या फिर एन प्रोपाइल कीटोन। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वन इज बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, 2 फिनाइल रिंग है। ओके, तो डाई फिनाइल कीटोन, एंड अगर एक बेंजीन रिंग है विद द CH3 ग्रुप, दिस इज फिनाइल, दिस इज CH3, दैट इज मिथाइल, फिनाइल मिथाइल, मिथाइल फिनाइल, M विल कम फर्स्ट, नो, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन।
समझ में आ गया। अल्काइल या अराइल ग्रुप है उसका नाम लिखो और सेपरेटली आपको लिखना है नाम कीटोन का। अंडरस्टूड। अब आईयूपीएसी नेम के लिए बच्चों, आईयूपीएसी नेम यहाँ पे भी अल्केन से ही डिराइव किया जाएगा। फ्रॉम द अल्केन ई को रिप्लेस करेंगे हम लोग दिस टाइम ONE से। किससे रिप्लेस करेंगे? ONE से। ई इज गोइंग टू रिप्लेस बाय ONE। अंडरस्टूड। तो ओवर हियर वर्ड क्या हो जाएगा देख लो, तो वर्ड हो जाएगा अल्केनॉल। क्या होगा? अल्केनोन एक्चुअली। तो काउंट कार्बन एटम 1 2 3, 3 कार्बन एटम रिप्रेजेंट प्रोपेन। प्रोपेन में से बच्चों ई को रिप्लेस कर दो ONE से तो बन जाएगा प्रोपेनोन। तो CH3COCH3 आईयूपीएसी नेम है उसका प्रोपेनोन। ठीक है। कॉमन नेम इज डाइमिथाइल कीटोन बट सिंपली इट इज आल्सो नोन एज एसीटोन। इसको हम लोग सिंपली एसीटोन के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। ठीक है। तो तीनों नाम याद रखना बच्चों। ओके, CH3 COCH2 CH3। अब बच्चों यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ेगी हमें। दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम। ठीक है। सेकंड कार्बन एटम पे C डबल बॉन्ड O है, 4 कार्बन एटम यानी ब्यूटेन, तो हम लोग लिखता है ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है। यानी सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन विल गिव द नंबरिंग 1 2 3 4 5। यहां से भी जाओ तो थर्ड पोजीशन पे, यहां पे से जाओ तो थर्ड पोजीशन पे, तो ये 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th कार्बन एटम। करेक्ट। अब यहाँ पे 5 कार्बन एटम यानी क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन। तो पेंटेन कौन सी पोजीशन पे C डबल बॉन्ड है? थर्ड पोजीशन पे, तो आ जाएगा क्या? पेंटेन 3 ओन। अंडरस्टूड। दिस इज पेंटेन 3 ओन। अब ये भी पेंटेनोन ही है बट यहाँ पे C डबल बॉन्ड अलग पोजीशन पे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ, C डबल बॉन्ड एट द सेकंड पोजीशन। तो विल राइट ओवर हियर द नेम पेंटेन 2 ओन। समझ में आ रहा है? द अर्लियर वन इज पेंटेन 3 ओन, दूसरा वाला पेंटेन 2 ओन। अब ये दिस वन बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन। आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों इसका? बेंजोफिनोन। एंड बेंजीन रिंग हैविंग CO एंड CH3 ग्रुप, दिस इज नोन एज एसीटोफिनोन। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा ये कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलॉन्ग विद आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम ये अच्छे से थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ये चार्ट में ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज अलॉन्ग विद द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्डिहाइड के लिए भी एज वेल एज कीटोन के लिए भी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में दीज आर फ्यू कंपाउंड्स रिटन ओवर हियर। कॉमन नेम लिख लेते हैं HCOH ग्रुप। HCOH ग्रुप को बच्चों हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कॉमनली क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। आईयूपीएसी नेम विल सी लेटर ऑन फॉर ऑल दिस कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट इज CH3CHO। ओके, CH3CHO विनेगर, इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। ओके। Then after CH3CH2CHO, this is propionic acid, common name propionic acid, right? Next CH3CH2CH2CHO, this is commonly known as butyric acid. Okay, अब यहाँ पे बेंजीन रिंग विद COOH ग्रुप। ओके, इसको कहेंगे हम लोग बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम। ठीक है। दिस इज बेंजोइक एसिड। एंड ओवर हियर ये देख लो बच्चों, जहां पे बेंजीन रिंग है हैविंग COH ग्रुप एंड OH ग्रुप, यहाँ पे है ये पहला कार्बन एटम और ये हो जाएगा हमारे लिए सेकंड कार्बन एटम। सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। तो विल राइट ओवर हियर दैट इज दिस पर्टिकुलर, एक्चुअली ये कॉमन आईयूपीएसी नेम के लिए है बट कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे CHO ग्रुप था, अल्डिहाइड ग्रुप था तो सैलिसाइल अल्डिहाइड लिखा था, एंड COH ग्रुप है तो सैलिसाइलिक एसिड। अब आ जाएगा आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम अगेन अल्केन से ही फाइंड करेंगे, जहां पे E अल्केन वाला इज रिप्लेस बाय OIC एसिड वर्ड। E को किससे रिप्लेस करेंगे? OIC एसिड वर्ड। ठीक है। तो पूरा वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? देखो तो अल्केनोइक एसिड। ठीक है। ये अल्केनोइक एसिड। सिंपली काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। E को रिप्लेस करेंगे OIC एसिड, HCOOH एक्चुअली। तो एक कार्बन एटम प्रेजेंट इन मिथेनॉल, मीथेन, तो द नेम इज मिथेनोइक एसिड। ठीक है। HCOH ग्रुप एक ही कार्बन एटम है, इट इज कॉल्ड एज मिथेनोइक एसिड। CH3CHO 2 कार्बन एटम, इट इज नोन एज इथेनोइक एसिड। समझ में आ गया? कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड, आईयूपीएसी नेम
इथेनोइक एसिड। CH3CH2CHO, CH3CH2CHO में 1 2 3 कार्बन एटम रिप्रेजेंट बाय प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड। अंडरस्टूड। बट CH3CH2CH2CHO 4 कार्बन एटम है टोटल। ब्यूटेनोइक एसिड। देन बेंजीन रिंग हैविंग COH ग्रुप, कॉमनली बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम भी बेंजोइक एसिड ही, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बट सिंपली राइट एज बेंजोइक एसिड। एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप जहां पे मैं नंबरिंग दे रहा था इनिशियली, ठीक है, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देन बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, benzoic acid. This way we will write the common name as well as IUPAC name, all the members, all 3 functional group जो हमने पढ़े, aldehyde, ketone and carboxylic acid। यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।